आज हम टॉपिक सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं, प्राइम्स एंड फंडामेंटल थ्योरम इन द रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स। Primes in Gaussian integer, an integer in Gaussian integer neither zero nor unit is said to be prime in Gaussian if it is divisible by associates of itself or unit। या तो अपने एसोसिएट से डिविजिबल हो या यूनिट से डिविजिबल हो। If pi is a prime in Gaussian, then it has no divisor except 1, minus 1, iota, minus iota, pi, minus iota, pi and minus pi। इन 8 के अलावा और कोई डिवाइजर नहीं होगा। नेक्स्ट हम थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। गॉसियन इंटीजर हुज नॉर्म इज रैशनल नंबर आइदर 2, 3, 5 ले लो, कोई भी रैशनल नंबर है, रैशनल प्राइम है, इज ए प्राइम इन जेड आई। हमने एक अगजाई भी एनी गॉसियन इंटीजर जिसकी नॉर्म प्राइम है, रैशनल प्राइम, हमने कह दिया कि ये प्राइम नहीं है, तो इट प्राइम नहीं है तो इट कैन बी प्रोडक्ट ऑफ टू दीज, ठीक है। और यदि ये प्राइम नहीं है तो हम ये मान के चलेंगे कि नॉर्म ग्रेटर देन 1 है इन दोनों की। पी इज इक्वल टू ये लिख लिया क्योंकि इसकी नॉर्म आपने कहा पी है, और यहाँ पर ये जीटा इसके इक्वल है, ये इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब क्या है कि ये पी है, या तो ये पी होगा या ये 1 होगा, ये 1 होगा तो ये पी होगा। इट मीन्स वन ऑफ देम इज 1, जो जिसकी नॉर्म 1 होती है वो यूनिट होता है। Hence either eta or sigma is unit, therefore this is a prime। अब कोरोलरी है, पहली कोरोलरी इफ, ध्यान से देखो, यदि मैं क्या लेता हूँ, ये नंबर लेता हूँ जिसकी नॉर्म कितनी आएगी जी 1 + 1 का स्क्वायर 2, विच इज ए रैशनल प्राइम, इसलिए ये क्या हो गया, प्राइम हो गया। अभी बताया था आपने। इफ मैं प्राइम लेता हूँ a + आयोटा b गॉसियन इंटीजर, जहाँ पर a² + b² p है और p इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4 है। इस कंडीशन में भी क्या बता दिया मैंने कि इसकी नॉर्म क्या है, गॉसियन प्राइम होगी। गॉसियन प्राइम होने के कारण ये भी क्या हो गया, एक प्राइम हो गया। अब हम प्रूव करना चाहते हैं कि कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम इज नॉट ट्रू। नॉर्म ऑफ ए प्राइम जेड आई मे नॉट बी रैशनल प्राइम। 3 + 0 आयोटा लिखा, इसकी नॉर्म 9 है, रैशनल प्राइम नहीं है, बट दिस इज ए प्राइम। कैसे चेक करते हैं, 3 को इन 2 की फॉर्म में लिखा, दोनों तरफ नॉर्म लिया, इधर 9 आ गया, इधर ये आ गया। तो यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी है, ये 1 हो, ये 9 हो, ये 3 हो, ये 3 हो, ये 9 हो, ये 1 हो। यदि ये 1 हो गया तो इसका मतलब ये यूनिट है, ये 1 हो गया तो ये यूनिट है। तो एक केस बच गया जब ये भी 3 और ये भी 3 हो, बट ऐसा केस तो पॉसिबल है ही नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल है? सिंस 3 इज नॉट सम ऑफ 2 स्क्वायर्स एंड हेंस आइदर दिस इज 1 और दिस इज 1। तो इसका मतलब या तो ये यूनिट है या ये यूनिट, 3 इज ए प्राइम। अब इस केस को जनरलाइजेशन में लेते हैं। प्रूव दैट यदि कोई प्राइम हम लेते हैं जो किस फॉर्म का है, 4k + 3 फॉर्म का है, ठीक है, मस्ट बी प्राइम इन जेड आई। तो p हमने ये लिया, इसकी नॉर्म p² आ गई, वही बात होगी, ये 1, ये p², ये p², ये 1। तो इन दोनों केस में तो एक तो यूनिट हो जाएगा, बट इफ मैं इसको भी p मानूं और इसको भी p मानूं, बट मैं कहता हूँ a² + b² या c² + d², कोई भी p नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि p इज ए प्राइम ऑफ द फॉर्म 4k + 3 एंड 4k + 3 जैसे प्राइम जो होते हैं वो अपने आप को a² + b² की फॉर्म में नहीं लिख सकते। करेक्ट। नेक्स्ट, एनी गॉसियन इंटीजर xi विच इज नाइदर जीरो नॉर यूनिट इज डिविजिबल बाई ए प्राइम। यदि कहना मतलब कोई भी गॉसियन इंटीजर लेते हो, ना तो वो जीरो है ना यूनिट है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाई सम प्राइम। तो हमने मान लिया यदि इफ xi इज प्राइम तो नथिंग टू प्रूव, क्योंकि ये खुद से तो डिविजिबल है, खुद क्या है, प्राइम। लेट xi इज नॉट प्राइम, यदि xi प्राइम नहीं है तो देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर α1 एंड β1 बिलोंग्स टू गॉसियन, सो गॉसियन इंटीजर सच दैट दोनों की नॉर्म क्या हो, ग्रेटर देन 1, और इन दोनों की प्रोडक्ट xi हो गई। तो नॉर्म ऑफ xi इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ α1 एंड नॉर्म ऑफ β1। यदि हम इस चीज का यूज करें कि नॉर्म ऑफ β1 ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा नॉर्म ऑफ α1 इज लेस देन नॉर्म ऑफ xi। इफ अल्फा एंड β1 आर बी प्राइम, तो प्रूफ हमारा कंप्लीट, हमें प्राइम मिल गया, जो इसको क्या करता है, डिवाइड। बट इफ नॉट अ प्राइम, देन
अल्फा 1 इज नॉट प्राइम, देन हम क्या होगा, देयर एग्जिस्ट अल्फा 2 बीटा 2 सच दैट इसकी दोनों की नॉर्म भी क्या ग्रेटर देन 1, और अल्फा 1 अब किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा 2 प्लस इंटू बीटा 2। नॉर्म ऑफ अल्फा 1 इज लेस इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा 2 एंड बीटा 2, और यहाँ से आ जाएगा कि इस चीज़ का हम यूज करेंगे, नॉर्म ऑफ बीटा 2 इज ग्रेटर देन 1, इस चीज़ का यूज करने से यह आ जाएगा नॉर्म ऑफ अल्फा 2 इज लेस देन अल्फा 1। तो टोटल क्या बन गया, इसकी नॉर्म 1 से बड़ी है, इससे छोटी है, और इसकी इससे छोटी है। यदि हम इस तरह कंटिन्यू चलते रहते हैं तो अल्टीमेटली वी रीच एट अल्फा आर विच इज नो, ठीक है, अल्फा आर ऐसे चलता रहेगा, नॉट ए प्राइम सिंस, क्योंकि आप कह रहे हो कि प्राइम नहीं है, ये सीक्वेंस डिक्रीज होती रहेगी पॉजिटिव रेशनल की। आप कह रहे हो कि चलते गए हमें प्राइम नहीं मिला, ये सीक्वेंस डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। इट मस्ट कम्स टू बी प्राइम, क्योंकि प्राइम आए के बिना टर्मिनेट नहीं होगी। तो इस प्रकार अगर जाइए आपका ये मिल गया, तो यहाँ से दिखता है कि दिस विल डिवाइड्स दिस। ये कैसे मिला, देखो पहले ये टूटा था, फिर हम अल्फा 1 की जगह वैल्यू ये रख दी, फिर इसकी जगह रख दी, अल्टीमेटली ये आ जाएगा। यदि हम इसको आगे नहीं तोड़ सकते, इसका मतलब दिस इज ए प्राइम, यदि प्राइम नहीं है तो इनको उसको आगे चलते जाएंगे। नेक्स्ट, एनी गॉसियन इंटीजर नाइदर जीरो नॉर यूनिट कैन बी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, product of finite number of primes. Xi be any Gaussian integer not equal to 0 nor unit. If Xi itself is a prime, then result is true. We shall prove this result by induction on the norm. We assume that result is true for all Gaussian integer neither 0 nor unit with norm less than Xi. तो उन सब के लिए ट्रू है जिसकी नॉर्म Xi से कम है। Now if Xi is not prime, देन लास्ट थ्योरम क्या कहती है कि एक ऐसा प्राइम मिलेगा जो इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसका मतलब Xi इज इक्वल टू n इंटू अल्फा, और अल्फा की नॉर्म क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। Xi क्या लिखा है, n अल्फा। और दूसरी बात और है कि नॉर्म ऑफ अल्फा इज लेस देन नॉर्म ऑफ Xi। अल्फा इज नाइदर जीरो नॉर यूनिट, सो बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस क्या कहती है कि इट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। क्यों, क्योंकि इसकी नॉर्म इससे कम आ चुकी है, इंडक्शन स्टेप यही कह रहा था। तो हमने इस अल्फा को ऐसे लिख लिया, इन प्राइम्स की प्रोडक्ट लिख लिया, अल्फा इज इक्वल टू पाई 1 पाई 2 पाई आर। 1 से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये क्या हो गई, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हो गई। थ्योरम इज प्रूव। नाउ वी आर कमिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इन गॉसियन इंटीजर्स। एवरी गॉसियन इंटीजर neither 0 nor unit is expressible as a product of finite number of primes in Gaussian integers. This representation is unique apart from the order of the primes and the presence of units and aggregatives between the associates primes. ये क्या कहता है कि एक्सप्रेशन यूनिक होगा बशर्ते कि यूनिट या ऑर्डर या प्राइम की जगह उसका एसोसिएट आ जाए। Let Xi be a Gaussian integer. From above theorem, Xi can be expressed as a product of finite number of primes. हमने कह दिया कि इसके दो रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन, जहां पर ये सारे क्या है, प्राइम्स। तो जो रिप्रेजेंटेशन के आधार पर हमें पता लगा कि पाई 1 इसको डिवाइड करेगा, पाई 1 इज ए प्राइम एलिमेंट, तो पाई 1 इनमें से किसी एक को डिवाइड करेगा। तो हमने कह दिया है कि वो किसको करता है, गामा जे को डिवाइड करता है। तो गामा जे भी प्राइम है, तो इसका मतलब पाई 1 और गामा जे एक दूसरे के एसोसिएट हो जाएंगे। एसोसिएट हो जाएंगे तो इनको ऐसे लिखा जाएगा, और ये जो एलिमेंट मिलेगा ये क्या होगा, यूनिट होगी। तो 1 कैन बी नाउ चेंज दिस, तो जो गामा जे था उसको हमने इसमें चेंज कर दिया। अभी दोनों में से पाई 1 कॉमन लेंगे क्योंकि ये कम्यूटेटिव होते हैं, तो इधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब क्या है कि ये जो गॉसियन इंटीजर्स है, दैट इज इंटीग्रल डोमेन, तो ये दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ये प्राइम है और नॉट इक्वल टू 0 है, ये भी नॉट इक्वल टू 0 है, ये भी नॉट इक्वल टू, हमारा नियम है या तो ये, यदि ये नॉट इक्वल टू 0 दिस इज इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 तो ये आ जाएगा। लेट इट पॉसिबल आर इज लेस देन एस, देन कंटिन्यू आर टाइम, इससे ऐसा आर टाइम करते जाएंगे तो हमारे पास ये सिचुएशन आ जाएगी। ये सारे तो प्राइम्स हैं और ये 1 है, इसका मतलब ये प्राइम्स 1 को,
इसका मतलब ये प्राइम्स 1 को डिवाइड करेंगे, इसका मतलब ये प्राइम्स 1 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि दिख रहा है ना यहाँ से कि ये दिस एलिमेंट डिवाइड दिस। जो नंबर 1 को डिवाइड करते हैं वो प्राइम नहीं होते, दे आर यूनिट्स। कंट्राडिक्शन, जैसे हमने यहाँ माना है था, क्या माना है कि r लेस देन s, तो ये भी कंट्राडिक्शन हो गया। सिमिलरली यदि हम s लेस देन r मानते तो भी क्या हो जाएगा, कंट्राडिक्ट हो जाएगा। अल्टीमेटली वी गेट r इज इक्वल टू s। बाय दिस प्रोसेस वी अडॉप्ट, ऊपर जो हमने अडॉप्ट किया उस प्रोसेस को चलते हैं। इट फॉलोज दैट पाई आई इज एसोसिएट ऑफ गामा j फॉर सम एंड कन्वर्सली। तो इस प्रकार क्या हो गया, दिस रिप्रेजेंटेशन यूनिक, यानी दो रिप्रेजेंटेशन आए हैं, बट ये जैसे उसमें पाई आई आया उसमें क्या है, गामा j, बट दे आर एसोसिएट ऑफ वन ईच अदर। तो हमने कहा कि एसोसिएट्स तक हमने नहीं मान लेना, उससे पहले तक बात करनी थी। इसका मतलब दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक, विद दिस वर्ड्स वी हैव कंप्लीटेड द सेकंड टॉपिक।